जुल्फी, चौधरी साहब मुझे बहुत अच्छा समझते हैं और उनकी यही कमअक्ली हमारे बहुत काम आएगी। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? जी, बहुत अच्छी तरह से समझ गया, लेकिन फिलहाल तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। खलील भाई खालाजान की बड़ी कोई जबरदस्त लड़ाई हो रही है। कल रात को भी इतना झगड़ रहे थे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ऐसी क्या बात हो गई है। अरे होगा वही ज़ेबी और खलील का मामला, लड़ते झगड़ते फिर सुलह कर लेते, दफा करो इनको। अम्मा मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई इस दफा सॉल्व हो सकेगी। लड़ाई कोई खतरनाक मामला लग रहा है मुझे तो। जुल्फी साहब, आप मुझे मीटिंग के एजेंडे पे बात करने के लिए कह रहे थे, क्या हम इस मौजू पे बात कर सकते हैं? अच्छा चले आए, मैं आपको अंदर तफसील से बताता हूँ। मेरे ख्याल में आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। हम कल इस मौजू पे। शानी, शानी, फिर वही फजूल काम, हर वक्त ऐसे बुरे कामों में लगे रहते हो, कभी कोई काम भी करते हो ढंग का? ऐसा कौन सा फजूल का काम कर दिया मैंने? थोड़ी देर के लिए फारिग था तो मोबाइल पे गेम खेलने लग गया। बात सुनो, काम अभी नहीं, सुबह का है। मुझे मैडम जवेरिया के साथ एक जरूरी मीटिंग में जाना है। सुबह तुम ब्यूटी पार्लर चले जाना और पूरे महीने का जो हिसाब है पैसों का, वो पैसे लेकर यहाँ। नहीं, मैं नहीं जा रहा भाई सुबह। मुझे इन फजूल के चक्करों में ना फंसाएं, किसी और को भेज दीजिएगा। इसका मतलब है मेरी बात समझ नहीं आई है तुम्हें? पता है भाई, कर दूंगा आपका काम। अगर नहीं गया तो आप मुझे इस घर से निकाल देंगे और मेरे पैसे भी बंद कर देंगे। समझ आ गई बात। और देखो, पैसे लेकर सीधे घर पे आना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। शिवा ने मुझे बता दिया कि इस महीने कितने पैसे जमा किए हैं उसने। काका क्या हो गया है आपको? क्यों हर वक्त बिला फजूल का शक करते रहते हैं मुझ पे आप? आपको क्या लगता है मैं वो पैसे लेके भाग जाऊंगा या उसमें से कांचा मार लूंगा? इस घर में एक मर्तबा पहले भी चोरी हो चुकी है, इस मर्तबा मैं कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ गए तुम? क्या मुसीबत है इस बुड्ढे को, आते जाते शक करता रहता है मुझ पर। यार क्या अजीब काम मेरे गले लगा गया है। सुबह तो जिले हुमा के लिए शॉपिंग करने जाना है मैंने। जी चौधरी साहब, कैसी रही मीटिंग आपकी जुल्फी के साथ? वैसे बड़ा आप लोग दिल लगा कर काम कर रहे हैं, कामयाबी तो इलेक्शंस में आप ही की होगी। मीटिंग बहुत अच्छी रही है और जुल्फी साहब बहुत दिल से मेरे लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको जुल्फी से कोई शिकायत है तो आप फिक्र ना करें, मैं कोई और बंदा आपके लिए भेज दूंगी। अरे नहीं नहीं, जुल्फी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बस थोड़े से जिद्दी हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी चौधरी साहब, कभी भी कहीं पर भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया जवेरिया जी। अच्छा मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके जी, बिल्कुल ठीक है। ओके। चौधरी साहब, ये तो आपको पता चल ही जाएगा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। और जुल्फी, वाह, तुमने क्या जादू किया है चौधरी साहब पर, जबरदस्त। तुम्हें अभी चालाकी से काम लेना होगा। तुम्हें तो पता है ना जमीला बहन का, वो अपने आगे किसी की चलने नहीं देती। तुम्हारी शादी शकील के साथ बस खैरियत से हो जाए। तुम भी बस देखती जाओ अम्मा, शादी के फौरन बाद ही ऐसा सबक सिखाऊंगी मैं जमीला खाला को। ऐसी बातें नहीं किया करते बेटा, तुम्हारी सेहत मजीद खराब हो जाएगी। मैं नहीं चाहती तुम बीमार हो जाओ। खैर अम्मा, मुझे आज मार्केट जाना है, तुम प्लीज साथ से कह दो कि वो मेरे साथ चला चले। बेटा अगर कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। साथ का तो तुम्हें पता है, वो 10 सवाल करेगा। अम्मा तुम पहले ही मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, मैं चाहती हूँ तुम घर पर रहकर थोड़ा आराम करो। और साथ है ना, वो चला चलेगा मेरे साथ, आखिर कब काम आएगा मेरे। और कुछ दिनों में तुम अपने घर की हो जाओगी। मैं चाहती हूँ कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजारूं, पहले की तरह तुम्हें शॉपिंग करवाऊं,
अपनी लाडली बेटी को। मैं तुम्हारे साथ भी चली चलूंगी अम्मा, लेकिन अभी मुझे जिस दुकान पर जाना है उन लोगों को साथ पहले से जानता है। हो सकता है वो मेरी कुछ मदद ही कर दे, इसीलिए मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ चले। अच्छा 1 मिनट बेटा। ये कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। अम्मा ये पैसे कहाँ से आए? बेटा मुझे पता था तुम्हें किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए मैंने ये पैसे साथ से छुपा कर रखे थे। ले लो, काम आ जाएंगे। अम्मा तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। अम्मा तुम बहुत अच्छी हो। मेरी जान सी बेटी दुल्हन बनकर कितनी प्यारी लगी। ये जरा हांडी देख, साथ को भी भेज दे। आज बेटा मेरी बात सुनो। क्या हुआ माँ, परेशान लग रही है? बेटा सब खैरियत है, मेरा एक काम कर दो। बोलो। वो गुलशन के साथ मार्केट तक चले जाओ, उसे कुछ शॉपिंग करनी है, वो तुम्हारे साथ जाना चाहती है। मैं गुलशन को शॉपिंग कराने लेके जाऊंगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? नौकर नहीं है उसका। बेटा उसकी शादी होने वाली है, मेहरबानी करके उसके साथ अच्छे से पेश आया करो, जितनी मुमकिन हो सके उसकी मदद करो। अम्मा ये तुम क्या उसकी गुजारिश लेके आ जाती है मेरे पास? मैं नहीं जा सकता। मैंने उससे पैसे मांगे थे, उससे साफ मना कर दिया कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और अब अपनी शॉपिंग के लिए उसके पास पैसे आ गए। कहाँ से आए? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा उसके पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे। बेटा मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे, उसकी शादी होने वाली थी, मुझे पता था उसको कभी ना कभी जरूरत पड़ेगी पैसों की। वाह अम्मा वाह, क्या फर्क करती हो तुम अपने बच्चों में। मैं तुमसे जब पैसे मांगता हूँ तुम साफ मना कर देती हो मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और अब उसके लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे आ रहे हैं। क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ? बेटा तेरा वक्त आएगा ना तो मैं ऐसे ही पैसे जमा करूंगी, तेरे लिए अच्छी से शॉपिंग करूंगी। प्लीज गुलशन के साथ चले जाओ, तुम्हारी मेहरबानी होगी। जब मेरा वक्त आएगा ना देख लेंगे। जा रहा हूँ। अल्लाह तुझे बड़ा आदमी बनाए, तेरी चांद सी दुल्हन लाऊं, उसके आगे पीछे फिरूंगी मैं। अच्छा अम्मा बस मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ फ्रिज में रख भी दिया करो खाने के लिए, पैसे आ गए हैं तो। बन रही है ना हांडी, थोड़ी देर में बन जाएगा सालन। तुम होकर आओ ना, अच्छा खाना खिलाऊंगी, तुम्हारी पसंद की चीज है। मगज बॉयल हो रहे हैं। वाओ कितना अच्छा मौसम है। हेलो जेवी, क्या हुआ? मुझे कहते हो कि चौधरी साहब ने मुझे बासी खाना खिला दिया, इसलिए बीमार हो गया हूं मैं। और तुम उन्हीं बुरी जगहों पर जाते हो जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तुम बदले नहीं हो बिल्कुल भी। अरे जेवी डार्लिंग, वक्त बदल जाता है लेकिन इंसान की नेचर तो नहीं बदलती ना। खैर तुम नहीं समझोगी। जुल्फी ये कनाडा नहीं है, ये पाकिस्तान है। यहाँ पर अगर तुम किसी भी बुरे काम में फंस गए तो बचाना मुश्किल हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी मुश्किल में फंसो। कम ऑन जेवी, मैं बच्चा नहीं हूँ और मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें शर्मिंदगी हो। सो डोंट यू वरी। कभी फंस गए ना तो पता चल जाएगा। कहाँ जाना है? बस 2 मिनट ठहर जाओ, मैं लिपस्टिक लगा लूं, फिर निकल रहा है। यार तुम्हारी फैशन खत्म होने का नाम नहीं लेते। साथ क्या बदतमीजी है, कह तो रही हूँ 2 मिनट सब्र नहीं होता तुमसे। जल्दी कर लो, मुझे वापस आके एक जरूरी काम से जाना है। हो रही हूँ ना रेडी। मेरी एक बात सुन लो, वहां पे ज्यादा लंबाइयां मत करना। एक दुकान पर लेके जाऊंगा, वहां से जो खरीदना हो खरीद लेना। मुझे भी सिर्फ एक ही दुकान पर जाना है, वहां घूमने नहीं जा रही हूँ मैं। इसने ऐसे बदतमीजी की ना, नहीं लेकर जाऊंगा, मैं बता रहा हूं। लगाओ लिपस्टिक, मेरी शक्ल क्या देख रही हो? इंतजार करो बाहर। मैडम ये सामान की लिस्ट है, कुछ नया सामान मंगाना है ब्यूटी पार्लर। इतना सामान? अभी तो शामू काका आपने बहुत सारा सामान पार्लर के लिए मंगवाया था, और फिर इतना सामान? मैडम ये लिस्ट मुझे शीबा और गुलशन ने बना कर दी है। उनका कहना है कि पार्लर के लिए ये सामान लाजमी मंगाना। मुझे समझ नहीं आता कि जो पार्लर चल नहीं रहा उसके लिए मैं मजीद खर्चे पे खर्चा करी जाऊं। मैडम बात यह है कि ये कंपटीशन का दौर है। हमारे पार्लर के बराबर एक और नया पार्लर खुल गया है, लोगों का सारा रुझान उसी तरफ है।
तो अब मुकाबला तो करना है ना मैडम। शाम काका कुछ करें, मैं ऐसे पार्लर को कैसे रन करूंगी। मैडम मेरा तो ख्याल है कि ये सामान आप मंगा लें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है शामू काका, फिर आप मंगवा लें, मैं और क्या कह सकती हूँ। आए, मैं आपको पैसे देती हूँ। सबसे पागलों की तरह इंतजार कर रहा हूँ इसका, मैं कभी किए जा रही है। अम्मा ना बोलती कभी भी ना जाता इसके साथ। आ भी जाओ यार अब। अम्मा मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। आ ही रही हूँ, क्या तमाशा लगाने की जरूरत है इतनी। होश आ गया तुम्हें? हद होती है यार, तुम लड़की इतने मेकअप करती क्यों हो? किसको दिखाना होता है? टाइम की परवाह है नहीं है? अब ज्यादा बातें मत करो, मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना अंदर जाओ वापस। बिल्कुल तमीज से बात करो, जितने दिन हो ना आराम से रहो। अच्छा बस ज्यादा बातें नहीं करो, चलो अब। चलो शुक्र है साथ खुशी खुशी गुलशन के साथ शॉपिंग के लिए चला गया। थोड़ा गुस्सा करता है लेकिन मान जाता है। अब थोड़े दिनों में तो गुलशन को अपने घर का हो जाना है। मैं आज उसकी पसंदीदा डिश बनाने की, मेरी बेटी को बहुत पसंद है। साथ भी जब आएगा ना तो थोड़ा गुस्सा करेगा, क्योंकि ये तो उसकी आदत है। मैं उसके लिए भी कुछ बना लेंगी। कहाँ थे तुम सुबह से? फोन भी बंद है तुम्हारा। मैंने तो तुम्हें सुबह पार्लर भेजा था, ले आए तुम पैसे? लाओ पैसे निकालो। काका वो क्या वो लगा रखी है? काका 2 लड़के मुझसे वो पैसे छीन कर चले गए। क्या बक रहे हो तुम? काका मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं पार्लर से पैसे लेके निकला ही था, 2 लड़के आए और पिस्टल दिखाकर मुझसे सारे पैसे छीन कर ले गए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जानते हो कितनी बड़ी रकम थी? और मैडम जवेरिया को पैसों का हिसाब तो मैंने ही देना है, मुझसे ही पूछेंगी ना वो। काका मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। प्लीज मुझे बचा ले। अगर जवेरिया मैडम को पता लगा तो वो मुझे घर से निकाल देंगी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। गलती तुमने की है, खमियाजा भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, तुम्हें ही पैसे भरने पड़ेंगे। काका देखे प्लीज मेरी मदद करें। ये बात अम्मा या जवेरिया मैडम को नहीं पता लगनी चाहिए, अम्मा तो जीते जी मर जाएंगी। काका मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, बस मुझे बचा लें प्लीज। तुम लोग जब से यहाँ आए हो ना, हमारा नुकसान ही किया है। पूरे 50,000 का नुकसान किया है तुमने। कौन भरेगा ये रकम? तुम सारी जिंदगी भी यहाँ काम करोगे ना, तो ये रकम जमा नहीं कर सकते हो। काका अगर आप चाहते हैं तो हम चल के उन लड़कों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करा देते हैं। नहीं, मैं पुलिस वगैरह के झंझट में अभी नहीं पड़ना चाहता। ठीक है, तुम जाओ अंदर, मैं सोचता हूं। प्लीज मेरी मदद कीजिएगा। जाओ। चलो अब यहाँ बैठो। हो गई शॉपिंग? दिखाओ क्या कुछ लिया है। ये देखो अम्मा, ये जोड़ा मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। बेटा इसकी क्या जरूरत, पहले ही मेरे पास काफी जोड़े हैं। अम्मा क्यों जरूरत नहीं थी? मैं भी चाहती हूँ आप एक नया जोड़ा पहने। आखिर आप दुल्हन की माँ होंगी, सबकी नजरें आप पर भी तो होंगी ना। साद ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? साद तो मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ गायब हो गया था, एकदम से मेरी नजरों के सामने से गायब ही हो गया वो। साद बहन के साथ ऐसा करते? साद मैं तुमसे बात कर रही हूँ, किन ख्यालों में गुम हो? क्या हुआ अम्मा, क्या कह रही हो? अम्मा यही तो सारा मसला है, पता नहीं इसका ध्यान आजकल किन ख्यालों में गुम रहता है।
पता नहीं एकदम से मुझे छोड़कर कहाँ गायब हो गया था ये। तुम मुझसे मार्केट में भी लड़ने लग गई थी, तुम्हारे लिए जितना करो कम है। तो मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ ना? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे, बताओ अम्मा को। क्या मतलब है कहाँ चला गया था? अम्मा इसको बोलो मेरे मुंह ना लगे। अच्छा अच्छा लड़ो नहीं, अभी अभी थक कर आयो, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ दोनों। तुम दोनों की पसंद का खाना बनाया है मैंने। मुझे नहीं खाना कोई खाना, अपनी लाडली को खिला लो। अम्मा कोई जरूरत नहीं है इसके नखरे उठाने के, नहीं खाता ना तो ना खाए ये। वैसे ही जिसकी वजह से मेरे इतने पैसे जाया हो गए। क्यों, क्या किया इसने? उधर ही मार्केट में इसे कोई जोड़ा पसंद आ गया, मेरे पीछे पड़ गया कि मुझे वो भी दिलाओ, तो अब दिलाना पड़ा ना मुझे। इस तरीके से मेरे पैसे भी जाए हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, भाई है ना, तुम्हारी शादी पर पहन लेगा। चलो तुम तो उठकर फ्रेश हो जाओ, तुम्हारी पसंद की डिश बनाई है मैंने, इसकी भी पसंद के बनाई थी, दफा करो इसको, जाओ फ्रेश हो जाओ। ठीक, मैं देखती हूँ, जाओ। शामू काका, क्या बात हुई जवेरिया मैडम से? वो मुझे घर से तो नहीं निकाल रही ना? मैंने उन्हें समझा दिया है कि ये एक हादसा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। बहुत शुक्रिया काका आपका। और ये वाकई एक हादसा था, वो लड़के मुझसे पैसे लूट कर लेके गए थे, मेरी कोई गलती नहीं थी इसमें। वाकई ये एक हादसा था। मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है, उन्होंने उन लड़कों को भी पकड़ लिया है और पैसे भी रिकवर कर लिए हैं। मैं उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ और पैसे भी लेने जा रहा हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। काका ये बहुत अच्छी बात है, अब हमारे पैसे भी रिकवर हो जाएंगे और मेरी बेगुनाही भी साबित हो जाएगी। ठीक है, तुम जाओ और आइंदा एहतियात से काम किया करो और जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है उस पर पूरी तरह अमल किया करो, समझ गए तुम? मैं ख्याल रखूँ। ये अजीब स्टोरी है, इन लोगों के पैसे छीन भी जाते हैं और खुद ही मिल भी जाते हैं। और एक हमें 500-500 रुपए के लिए रुल रहे हैं यहाँ पर इन जैसे नौकरों के सामने। सर में दर्द हो गया मेरे। साथ अब क्यों है यहाँ पर? जाओ अंदर। अब ज्यादा नखरे करने की जरूरत नहीं है, अम्मा ने मुझे यहाँ भेजा तुम्हें बुलाने के लिए। अब चलो खाना खा लेते हैं। बहन भाई में ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो चलती रहती है ना। आ रहा हूँ, अम्मा को बोलो खाना गर्म कर दें। और मुझे कोई तुमसे लड़ने का शौक नहीं है, तुम खुद पंगे लेती हो मुझसे। अच्छा ना, सॉरी, मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। अब देखो तुम्हें भी तो मेरा ख्याल रखना चाहिए ना। कुछ दिनों में मेरी शादी हो जाएगी और मैं हमेशा हमेशा के लिए जमीला खाला के घर चली जाऊंगी, फिर तुमसे ऐसे कौन लड़ेगा? जमीला खाला का घर तो जैसे हैदराबाद में है ना, और ससुराल जाके कौन सा तुमने वहीं टिके रहना है, यही मंडलाती फिरोगी। तुमसे ऐसा किसने कह दिया? जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो वो हमेशा के लिए अपने ससुराल में ही रहती है, वो ही उसका घर होता है। मतलब तुम वापस नहीं आओगी, है ना? तो कह रहे हमारी जान छुड़ेगी इससे। साथ ऐसे नहीं कहते हैं। अब देखो तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो। मैं जब अपने घर चली जाऊंगी तो पीछे तुम्हें ही अम्मा का ख्याल रखना है, इस पूरे घर को संभालना है। प्लीज कभी भी अम्मा को किसी भी चीज की कमी महसूस मत होने देना। यार ये फजूल की तरह से मुझे मत दिया करो तुम, मुझे पता है अम्मा को कैसे संभालना है। तुम्हारी शादी हो जाएगी तो कह दूंगा कि मेरी शादी की तैयारियां करें। क्या पागल हो गए हो तुम? तो पागलों वाली कौन सी बात है? साथ तुम्हारी शादी की उम्र नहीं है ये, पहले अपने पैरों पे तो खड़े हो जाओ। 3 से 4 साल का वक्त है अभी तुम्हारी शादी पे, कैसे शादी कर लोगे तुम अभी? देखेंगे भाई, मैं ऐसे अम्मा को काम करते हुए नहीं देख सकता। मैं कह दूंगा कि अपने लिए कोई बहू ले आओ ताकि थोड़ा आसरा हो जाए। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है अब अम्मा की। अच्छा चलो अब उठो, नखरे मत करो, खाना खाते चलो। चलो उठ जाओ, शाबाश उठ जाओ, चलो आओ।